हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग नंबर थ्योरी में ही एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही स्टेपल एरिया है, बहुत ही रेगुलर फीचर है एग्जाम में इस तरह इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आने के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही छोटा है लेकिन इससे क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, चाहे वो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे कैट जैट, या कभी कभी एसएससी पे भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में, स्पेशली सीजीएल मेंस में, या फिर आप अगर आईपीएम की तैयारी कर रहे हैं वहां पे भी ये सब आइडियाज टेस्ट होते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है स्टेप फंक्शंस। हालांकि हम लोग इसको फंक्शंस में भी पढ़ते हैं, बट हम लोग यहाँ नंबर में भी इसको पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में, नंबर थ्योरी में, क्योंकि नंबर थ्योरी में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं पहले भी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेप फंक्शंस के बारे में। हालांकि नाम से लग रहा है जैसे फंक्शन का चैप्टर है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट इस पे नंबर सिस्टम पे भी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग स्टेप फंक्शन को फंक्शन की तरह नहीं पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, उसका ग्राफ वगैरह नहीं देखने वाले हैं। वो तो फंक्शंस में जब डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा आपको कि क्या होता है स्टेप फंक्शन, रूफ फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ये सब हम लोग देखेंगे आगे। बट यहाँ पे हम लोग बहुत बस बेसिक जानकारी हम बताना चाह रहे हैं कि स्टेप फंक्शन होता क्या है और इस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं थोड़े बहुत। बाकी डिटेल में इसकी स्टडी हम लोग फंक्शंस एंड ग्राफ में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग दो स्टेप फंक्शन की बात करेंगे। पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं जीआईएफ। जीआईएफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका डेफिनेशन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन कहता है इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, लेस देन और इक्वल टू द नंबर। एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो ये डेफिनेशन और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 क्या होगा, बताइए। तो अब समझिए डेफिनेशन क्या कहता है। ये वो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी संख्या है जो दिए गए नंबर के बराबर हो या इससे कम हो। तो बताइए 2.5 या नंबर नहीं, इट इज द ग्रेटेस्ट। ये नंबर कैसा होगा, इंटीजर होगा। ध्यान रखिएगा, ये नंबर कैसा होना चाहिए, इंटीजर। सो इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू दी नंबर, क्योंकि नाम ही है इंटीजर फंक्शन, तो नंबर नहीं, नंबर देने से गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो ध्यान रखना है, सबसे बड़ा इंटीजर जो दिए गए नंबर के बराबर हो या उससे छोटा हो। 2.5 के बराबर अगर लेंगे तो 2.5 ही होगा। 2.5 तो इंटीजर नहीं है, यानी 2.5 तो नहीं हो सकता है। तो 2.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि GIF ऑफ 2.5 इज 2। और इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। और हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 विल बी इक्वल टू क्या, 2। तो बहुत सीधा सा सवाल समझ है, बहुत सीधी सी बात है। आपको बस ये देखना है कि ये नंबर इंटीजर है या नहीं। अगर इंटीजर है 2 होगा तो 2 ही रह जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। 3 है तो 3, 0 है तो 0। लेकिन अगर इंटीजर और इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। जैसे अगर हम इसको नंबर लाइन पे समझे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सपोज 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ले लें, इधर भी ले लें कुछ, -1, -2, -3। ठीक है, ये एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया। अब हम कह सकते हैं कि इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू x इफ x इज इंटीजर। ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बराबर ही लेंगे, सबसे बड़ा इंटीजर हो जो कि उस नंबर के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो 1 के अगर हम लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 लेंगे, तो 1 का हम कह सकते हैं कि 1 के बराबर या इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। 2 के बराबर या 2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 2 ही होगा।
3 के बराबर या छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा? 3 ही होगा। तो कोई भी इंटीजर रहेगा तो उसका इंटीजर फंक्शन हमेशा वही आएगा। लेकिन अगर हम 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, 0.2 ले लें, 0.3 ले लें, 0.4 ले लें, तो ये तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा? 0। 1 और 2 के बीच में कुछ भी लें, 1.2, 1.3 तो क्या होगा? 1। 2, 2.3, 2.3, 2.4, 2.5 ले तो क्या होगा? 2। 3.2, 3.3, 3.4 ले तो क्या होगा? 3। माइनस 0.1, 0.2 ले तो क्या होगा? -1। माइनस 1.5, -1.7, -1.6 होगा तो क्या होगा? -2। -2.3, -2.5 होगा तो क्या होगा? -3। यानी कि इंटीजर पे इंटीजर ही देगा, और अगर इंटीजर नहीं है, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, तो नंबर लाइन पे उससे छोटा, उसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी होगा तो 0, इन दोनों के बीच में कुछ भी होगा तो 1, 2 और 3 के बीच में कुछ भी होगा तो 2, 0 और -1 के बीच में कुछ भी होगा तो -1, -1 और -2 के बीच में कुछ भी होगा तो -2, -2 -3 के बीच में होगा तो कुछ भी होगा तो -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से तो हम कह सकते हैं आप कि अगर कुछ नंबर ले लें, 1.5 का इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1 होगा। इससे लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर वही आता है। -0.7 ये आएगा 0 और -1 के बीच में, तो इसका क्या होगा? -1। -2.5 तो इसका क्या हो जाएगा? -3। हम ले लें 0.5 तो इसका क्या हो जाएगा? 0। इस तरह से ले लें 2.8 तो इसका क्या हो जाएगा? 2। लेकिन अगर इंटीजर लें, 5 लें तो 5, -3 लें तो -3, 0 लें तो 0। तो यही हमारा इंटीजर फंक्शन होता है। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, और इसका मतलब होता है सबसे बड़ा इंटीजर जो x के बराबर हो या x से छोटा हो। आई होप क्लियर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ठीक, बस इतना ही हमें समझना है। इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में इतना ही समझेंगे। हालांकि इसमें और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन वो सब हम लोग आगे चल के देखेंगे जब हम लोग फंक्शंस एंड ग्राफ डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, अब एक और स्टेप फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो कहेंगे LIF। वो GIF था, ये LIF है। ठीक है, और इसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो कहता है इट इज द स्मॉलेस्ट या लीस्ट इंटीजर। ठीक है, यहां भी इंटीजर, नंबर नहीं, क्या? इंटीजर। इट इज द लीस्ट इंटीजर विच इज इक्वल टू और मोर देन x। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और मोर देन द नंबर। x तो यहां पे है नहीं, तो मोर देन द नंबर। ठीक है, अब समझिएगा, कहता है, एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, LIF ऑफ 2.5। तो 2.5 का LIF क्या होगा? अब देखिए, क्या क्या कहता है? सबसे छोटा इंटीजर जो दिए गए नंबर के बराबर हो या इससे ज्यादा हो। तो अगर 2.5 है तो ये तो इंटीजर है नहीं, तो बराबर तो नहीं ले सकते, तो इससे बड़ा लेना होगा। तो इससे बड़ा पहला इंटीजर क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं इस तरीके से, ये स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा लिख दीजिए, तो ऐसे भी लिखते हैं, या कभी कभी हम लोग इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, या स्मॉल ब्रैकेट, या कभी इसको लोग मीडियम ब्रैकेट में भी लिखते हैं। तो इसके नोटेशंस बहुत यूनिवर्सल नहीं है, अलग अलग कई सारे नोटेशंस इसके होते हैं। कभी कभी इसको हम लोग मीडियम ब्रैकेट में भी लिखते हैं, कभी स्मॉल ब्रैकेट में भी लिखते हैं। तो ये हो गया, इसको इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? 3 है। ओके, ऑल राइट। सो सबसे छोटा इंटीजर जो दिए गए नंबर के बराबर हो या इससे ज्यादा हो। अब आप फिर से कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, नंबर लाइन पे ही चेक कर सकते हैं इसको भी। जैसे अगर हम लोग फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ पे 0 है, 1 2 3, इधर में -1 -2 -3। तो अगर इंटीजर होगा, इंटीजर का लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा?
इंटीजर ही होगा। सो 0 तो इसके बराबर या इससे बड़ा सबसे छोटा इंटीजर 0 ही होगा। 1 के बराबर या इससे बड़ा सबसे छोटा इंटीजर 1 ही होगा। सो इंटीजर पे इंटीजर ही देगा, तो हम कह सकते हैं कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू x इफ x इज इंटीजर। ठीक है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी x था अगर x इंटीजर है तो, लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x भी x होगा अगर x इंटीजर है तो। अगर इंटीजर है तो उसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी वही देर नंबर हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी वही नंबर हो जाएगा। सो 2 का GIF भी 2, LIF भी 2, 5 का GIF भी 2, 5 का GIF भी 5, LIF भी 5, 0 का GIF और LIF दोनों इक्वल होगा नंबर के बराबर, 0 के बराबर। लेकिन अगर हम लोग फ्रैक्शन में लें, सपोज हम लोग यहां पे कोई नंबर ले लें, यहां पे ले लें, सपोज 0.3 ले लें, 0.5 ले लें, तो हमारा राइट वाला होगा तो क्या होगा 1 होगा। GIF होता था तो लेफ्ट वाला लेते थे, LIF होगा तो राइट वाला लेंगे। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो LIF 2 होगा, GIF 1 होगा। 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो LIF 3 होगा, GIF 2 होगा। -1 और -2 के बीच में कोई भी नंबर लें, जैसे -1.5 ले लें, तो इसका GIF -2 होगा, LIF -1 होगा। तो जहां पे भी नंबर है नंबर लाइन पे, राइट हैंड साइड पहला इंटीजर आपका LIF, लेफ्ट हैंड साइड पहला इंटीजर आपका GIF। ठीक है। तो अगर हम लोग अब कुछ नंबर लिख लें, सपोज हम लोग नंबर ले लेते हैं 0, -2, -3, -2.5, 1.3, 1.4, √2, ऐसा कुछ भी ले लें और इसका GIF निकालें और इसका LIF निकालें। ये क्या कह रहे हैं, ये है GIF। ठीक है, बड़े स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये GIF है, स्मॉल ब्रैकेट है तो ये इन्वर्स कर दिया ब्रैकेट को तो ये आपका LIF है। तो 0 का तो 0 ही होगा, यहां भी 0 होगा। माइनस, क्योंकि इंटीजर पे तो इंटीजर ही देगा, -3 पे ये भी -3, ये भी -3। इसी तरह अगर हम 4 ले लें तो यहां भी 4, यहां भी 4, इंटीजर पे तो इंटीजर देगा। नाउ -2.5 है तो -2.5 के लेफ्ट में क्या आएगा -3, तो GIF हो गया। और राइट में क्या आएगा -2। 1.3 किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। 1.4 किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। √2 भी होता है 1.414, तो ये 1 और 2 के बीच में है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। इसी तरह से कुछ भी ले ले, सपोज हम लोग ले ले -3.7, हम लोग ले ले 4.5, हम लोग ले ले 5.9, ऐसा कुछ भी, तो इसका GIF और इसका LIF अगर लिखे तो -3.7 किसके बीच में है, -3 और -4 के बीच में, तो GIF होगा -4, LIF होगा -3। 4.5 4 और 5 के बीच में है तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5.9 5 और 6 के बीच में है तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। आई होप इतनी आपको समझ आ गई होगी कि GIF और LIF निकालते कैसे हैं। इंटीजर है तो वही नंबर, और अगर डेसिमल में है तो जिन दो इंटीजर के बीच में होगा तो उसमें से बड़ा इंटीजर LIF, छोटा इंटीजर GIF। ठीक है, 4.5 4 और 5 के बीच में है तो छोटा 4 है तो GIF 4, बड़ा 5 है तो 5। -2.5 -2 और -3 के बीच में है, -2 बड़ा है तो LIF, -3 छोटा है तो GIF। तो इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किसी भी नंबर के लिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इतना ही जानकारी हमें नंबर सिस्टम के लिए चाहिए। इसके बाद अब कैसे कैसे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में इंटीजर फंक्शन को लेके बनाए जा सकते हैं, ऐसे थोड़े बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, ओके। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए अगर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज कहता है फाइंड एक्स सच दैट x plus 1 into greatest integer function of x is equal to 45. Find x such that x plus 1 into greatest integer function of x is equal to 45. ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, ऐसा x जिसको यहां पे डालें तो ये कितना आ जाए, 45 आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग x का वैल्यू सपोज हम लोग इंटीजर ही चेक करते हैं, 5 डालते हैं, तो 5 का इंटीजर अगर हम x का वैल्यू 5 ले लें, ठीक है, तो ये तो 5 ही आएगा। 5 का इंटीजर फंक्शन 5 और 5 + 1 कितना, 6। 6 × 5 कितना होगा, 30 हो गया, जबकि यहां कितना है 45। तो हम कह सकते हैं कि x = 5 तो आंसर नहीं होगा। तो
ये तो नहीं हुआ। इसी तरह से आप x इज इक्वल टू कुछ और लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं ऐसे 6.5, तो 6.5 लेंगे तो 6.5 का इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा 6, और 6.5 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 7.5। अब देखिए ये कितना हो गया 45, ठीक है। और यहाँ पे बोला भी क्या बोला था, फाइंड x सच दैट दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 45। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, 33, 42 प्लस 3 45। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो x का वैल्यू कितना होगा 6.5। अब आप बोलेंगे कि ये तो आप आसानी से ट्रायल करके निकाल लिए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्रायल ही लेना है। देखिए एक बात समझिएगा, हो सकता है कि आप छोटे नंबर से शुरू करते तो आपको 3 ट्रायल लगता, 4 ट्रायल लगता, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगता। ऐसे क्वेश्चन को ट्रायल से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे समझ में आएगा, हमें यह पता है कि एक तो इंटीजर फंक्शन है, अगर इंटीजर फंक्शन है तो ये तो हमेशा इंटीजर ही रहेगा। अब ये अगर इंटीजर है तो इंटीजर इंटू सम नंबर कितना आना चाहिए 45। तो इंटीजर फंक्शन हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 कितना है 45। तो अगर इंटीजर फंक्शन हमारा 1 भी हो सकता है, तो अगर हम ये 1 लें तो ये इसको कितना होना पड़ेगा 45 होना पड़ेगा, तभी ना आएगा 1 इंटू 45 कितना आएगा 45। लेकिन सोचिए x का इंटीजर फंक्शन अगर 1 है, इसका मतलब x किसके बीच में है 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में है तो x प्लस 1 क्या होगा 2 और 3 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ तो 45 आ रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू 2 ले लें इंटीजर फंक्शन का, अगर किसी नंबर x का इंटीजर फंक्शन 2 आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब है कि ये नंबर किसके बीच में है 2 और 3 के बीच में। अगर ये 2 और 3 के बीच में है तो x प्लस 1 किसके बीच में होगा 3 और 4 के बीच में, जबकि आपको 22.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके कितना आएगा 45। तो 22.5 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको तो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। ये किसके बीच में 2 और 3, तो ये किसके बीच में होगा, एक ज्यादा है तो 3 और 4, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 22.5, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप इसको 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो इसका मतलब x है 3 और 4 के बीच में, तो x प्लस 1 होगा 4 और 5 के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। जबकि आप देखेंगे कि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 45 आएगा, तो 4 और 5 के बीच में तो है नहीं 15, इसका मतलब ये भी आंसर सही नहीं है। फिर आप इसको 4 लेंगे तो ये होना चाहिए 4 और 5 के बीच में, यानी ये होना चाहिए एक ज्यादा है तो 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में लेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये तो 11.25 लेंगे तब जाके कितना होगा 45 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आंसर नहीं आया, 5 और 6 के बीच में तो है नहीं 11.25। इसी तरह से अगर आप इसको 5 ले लें तो आप इसको 9 लेना पड़ेगा, लेकिन अगर ये 5 है तो ये 5 और 6 के बीच में है x, तो ये कितना होगा 6 और 7 के बीच में, जबकि यहाँ पे 9 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे 6 ले लें, 6 लेंगे तो आपको पता है कि ये कितना लेना पड़ेगा 7.5। अब देखिए अगर आप इसको 6 ले रहे हैं तो इसका मतलब x किसके बीच में है 6 और 7 के बीच में, तो x प्लस 1 क्या होगा 7 और 8 के बीच में, और 7 और 8 के बीच में ही तो है ये। इसका मतलब यहाँ पे हमारा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है, ऊपर में सभी जगह कॉन्ट्राडिक्शन आए थे। तो हम कह सकते हैं कि 7.5 अगर x प्लस 1 है तो x कितना होगा, x प्लस 1 अगर 7.5 है तो x कितना होगा 6.5 होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 6.5। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग ट्रायल से कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेविएशन है, होना चाहिए 3 और 4 के बीच में, आ रहा है 22.5। तो आप इससे 1-2 जंप करके सीधा ट्रायल कीजिए। आप एक एक करके ट्रायल क्यों करेंगे, बहुत आगे जाके यहाँ पे कहीं आपका नंबर सेम रेंज में आ रहा है। ये 6 है, यानी x हो गया 6 और 7 के बीच में, तो ये होगा 7 और 8 के बीच में x प्लस 1, और 7 और 8 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब है कि यही हमारा सही आंसर है। तो x प्लस 1 7.5, तो x हो गया 6.5। समझ में आ गया होगा आई होप। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हो, प्रोडक्ट में हो 2 नंबर, उसमें एक इंटीजर फंक्शन हो एक इंटीजर फंक्शन नहीं हो, तो आप हमेशा ट्रायल से कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये तो इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर आप लेते जाइए और चेक करते जाइए। अब इसी में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह कभी कभी लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी दिया जा सकता है, तो वैसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस और हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए, हालांकि ये फंक्शंस का क्वेश्चन है लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, बिकॉज आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर का मतलब तो पता चल गया है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहता है फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज दैट x अपॉन
x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कैन टेक। सपोज ये क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज दैट x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कैन टेक। रेंज ऑफ वैल्यूज, तो जब भी रेंज पूछा जाए किसी एक्सप्रेशन का, हमें किसका एक पूछा गया है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का रेंज पूछा गया है। तो रेंज का मतलब होता है कि आपको मिनिमम भी बताना है और मैक्सिमम भी बताना है। तो हमको इसका मिनिमम भी चाहिए और मैक्सिमम भी चाहिए। अब चेक करते हैं कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा। कुछ एग्जांपल लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे x अपॉन इंटीजर फंक्शन x है। अब ऐसे समझिए, अगर x इंटीजर होगा तो इंटीजर में तो सेम वैल्यू आ जाता है। जैसे अगर हम 2 लें और 2 का इंटीजर फंक्शन भी कितना होगा, 2 होगा, तो 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू 1 होगा इफ x इज इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 होगा, लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है, अगर x हमारा इंटीजर नहीं है तो इंटीजर फंक्शन x हमेशा छोटा होता है किससे, x से। जैसे देखिए 2.5 का इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 2 आएगा। 1.9 का इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी नंबर x का इंटीजर फंक्शन हमेशा उस नंबर से छोटा होगा अगर ये नंबर इंटीजर नहीं है तो, और अगर इंटीजर है तो दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया। हमें ये समझ में आ रहा है कि नीचे वाला नंबर बहुत से बहुत होगा तो इसके बराबर होगा, नहीं तो हमेशा x से छोटा होगा। तो अगर x से छोटा है ये, तो ये नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया और न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो ये नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इंटीजर होगा तो दोनों कितना आएगा, तो दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा, बिकॉज दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर होगा तो ये दोनों इक्वल, तो 1 आएगा। अगर इंटीजर नहीं है, डेसिमल में नंबर है, तो ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1 आया, ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि इंटीजर पे 1 देगा और इंटीजर नहीं है तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। ओके, 1 से ज्यादा आएगा तो क्या हो सकता है, चेक कीजिए। अगर x का वैल्यू 1.1 रखिए तो 1.1 अपॉन 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि x अपॉन इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू कितना आएगा, 1.1। अगर x का वैल्यू 1.2 रखे तो ये कितना आएगा, 1.2। ऐसे करते करते हम x को ऑलमोस्ट 1.99 और नजदीक कर दे 2 के, तो हम कह सकते हैं कि बहुत से बहुत तो ये 2 को क्या करेगा, अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि इसका जो इंटीजर फंक्शन होगा वो तो 1 आएगा। अब ऑलमोस्ट 2 अपॉन 1, तो ऑलमोस्ट क्या होगा, 2 होगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा, तो 2 के आसपास आएगा। तो x अगर हम 1 और 2 के बीच में रखें तो 1.1, 1.2, 1.3 बढ़ते बढ़ते बहुत होगा तो कहाँ आएगा, 2 तक आएगा। लेकिन अगर आप x का वैल्यू इससे बढ़ा दें, 2 से बढ़ाएं, सपोज 2.9999 करते हैं, तो 2.999 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, ऑलमोस्ट 3/2, 1.5 आएगा। अगर x का वैल्यू एकदम थोड़ा सा छोटा रखेंगे, 3 से रखे थे, अगर थोड़ा छोटा रखें 4 से, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 4 और इसका जो इंटीजर फंक्शन आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए 3.999, तो उसका इंटीजर फंक्शन 3, तो 4/3 के आसपास। x का वैल्यू बहुत कम रखे, थोड़ा सा कम रखें 5 से, डबल बार लेस मतलब थोड़ा सा कम है 5 से, मतलब 4.9999 है, तो ये ऑलमोस्ट 5 है। और नीचे में इसका इंटीजर फंक्शन तो 4 ही आएगा, बिकॉज ये इंटीजर तो है नहीं, 5 से कम है तो 4 ही आएगा, तो ये 5/4। इसी तरह से x लेस देन इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 6/5। तो अब देखिए यहां था 2/1 ऑलमोस्ट, यहाँ ऑलमोस्ट 3/2, ऑलमोस्ट 4/3। ये वैल्यू धीरे धीरे घट रही है ना, देखिए ये 2 है, ये कितना है 1.5, ये कितना आ रहा है 1.33, 1.25, 1.2। तो वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, यानी कि अगर इंटीजर है तो मिनिमम वैल्यू 1, और अगर हम इसको डेसिमल में रखें तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक और चीज समझिएगा, फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर लीजिए इसमें, तो ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि फिर हमें नेगेटिव वाले के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको हमेशा एक रेंज दिया रहता है, एक डोमेन दिया रहता है, मतलब x का वैल्यू कहां से कहां है उसके बीच में मिनिमम मैक्सिमम निकालिए। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लेने से नहीं बनता, हम x का वैल्यू नेगेटिव लेते, लेकिन नेगेटिव लेने से भी क्या होगा, दोनों नेगेटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वाला भी हमारा एक टेक हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ x का वैल्यू 1 या उससे बड़ा रखें तो हमारा ये क्वेश्चन में कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगा,
ये बहुत क्लियर है, हमने ट्रायल भी वहीं से लेना शुरू किया। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू x अपॉन इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 से थोड़ा सा कम आ रहा है। एग्जैक्टली 2 तो है नहीं, 1.9999 है, तो 2 के आसपास है, 2 से थोड़ा सा कम है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 2 से कम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मिनिमम वैल्यू हुआ वो तो 1 हुआ, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ वो 2 से कम है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि 1 इंक्लूडेड है, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि 2 इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि जो हमारा वैल्यू आएगा x अपॉन इंटीजर फंक्शन x का, ये हमेशा 1 से लेके 2 के बीच में रहेगा। 1 के बराबर हो सकता है, 2 से हमेशा थोड़ा सा कम रहेगा। अगर हमने x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया, तो 1 या उससे ज्यादा रखेंगे x का वैल्यू, तो हमारा यही हमारा रेंज आएगा। तो इस क्वेश्चन में हालांकि मैंने ये शुरू में नहीं दिया था, लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि अगर हम ये डाल दें तो क्वेश्चन में कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगा, कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं तो फिर आपको नेगेटिव एक्स के लिए भी चेक करना पड़ता, वहां भी आंसर हम निकाल सकते हैं। नेगेटिव एक्स के लिए भी आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को लेके इस तरह से एक हमारा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने ये बाद में डाला, बट ये डालने से क्वेश्चन ज्यादा कॉन्क्रीट हो गया। क्वेश्चन में कोई एम्बिग्विटी का स्कोप नहीं है, कोई डाउट का स्कोप नहीं है, आपको क्लियर कट क्वेश्चन पता चल रहा है। अदरवाइज आपको लगता है कि आपने नेगेटिव एक्स के लिए क्यों नहीं लिया, आपने नेगेटिव एक्स को क्यों छोड़ दिया, एक्स का वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमें उसके लिए भी चेक करना होगा, वहां भी चेक कर लेंगे, वहां पे भी करेंगे तो कोई ना कोई तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे चूंकि हमने ट्रायल ही शुरू किया 1 या उससे ज्यादा से, तो इसीलिए हमने जानबूझ के फिर बाद में क्वेश्चन में ऐसा डाला ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो दिमाग में। तो हम कह सकते हैं कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से 2 के बीच में होगा। 1 के बराबर हो सकता है लेकिन 2 से हमेशा कम रहेगा। ये मतलब इसको हम कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट। क्लोज मतलब 1 इंक्लूडेड है, ओपन मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन आप एक खुद से ट्राई कीजिएगा। जैसे अगर आपसे पूछे सेम क्वेश्चन, बस ये x अपॉन इंटीजर फंक्शन x जो है उसकी जगह x अपॉन लीस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा, सपोज ऐसा आ जाए, तो आप इसका रेंज निकालिएगा, चेक कीजिएगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम चीज, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसका रेंज क्या होगा, एक बार आप इसको भी ट्राई कीजिएगा खुद से। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे। तो दिस इज लाइक एन असाइनमेंट, आप एक क्वेश्चन ऐसा देखें, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। ओके, समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कभी कभी एक ऐसे भी देता है क्वेश्चन, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 to the power 1/3 प्लस 2 to the power 1/3 का इंटीजर फंक्शन प्लस 3 to the power 1/3 का इंटीजर फंक्शन अप टू से 150 to the power 1/3 का इंटीजर फंक्शन। कहता है इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, ओके। अब ये भी बहुत कॉमन सेंसिकल सवाल है। एक नंबर सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आपको समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। हालांकि ये कहावत ये भी है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ये इतना कॉमनली फाउंड होता नहीं है, पता नहीं इसका नाम कॉमन सेंस क्यों दिया गया। अब देखिए यहाँ पे आते हैं सवाल पे। अगर हम कहें कि 1 अगर है तो 1 का पावर 1/3 तो 1 ही होगा, नहीं, लेकिन अब 1 क्यूब का तो 1 होता है, लेकिन इसको हम इस तरह से समझते हैं ज्यादा अच्छे से। सपोज 1 क्यूब है तो कितना आएगा 1, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब कितना होगा, ये हो जाएगा 64, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और 6 का क्यूब ले लें तो कितना हो जाएगा 216। समझ में आ रहा है, 1 क्यूब 2 क्यूब। यानी कि अगर हम नंबर 1 रखें, यहां से हम कह सकते हैं कि 1 का पावर 1/3 1 होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि 8 का पावर 1/3 2 होगा। 2 क्यूब 8 है तो 8 का पावर 1/3 2 होगा। यहां से हम कह सकते हैं 27 का पावर 1/3 3 होगा। यहां से हम कह सकते हैं 64 का पावर 1/3 4 होगा।
यहां से हम कह सकते हैं 125 का पावर 1/3 5 होगा। यहां से हम कह सकते हैं 216 का पावर 1/3 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि अगर नंबर 1 है 1 से लेके 7 तक है, 1 से लेके 7 तक, तो उसका क्यूब रूट हमेशा 1 और 2 के बीच में ही रखेगा। देखिए 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, तो 1 से लेके 7 तक कुछ भी होगा तो 2 से कम ही होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। इसी तरह से 8 से लेके 26 तक कोई भी नंबर रहे तो उसका क्यूब रूट लेंगे तो 2 या 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 27 से लेके 63 तक कोई भी नंबर होगा तो उसका क्यूब रूट 3 या 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 64 से 125 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो उसका क्यूब रूट 4 या 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इस तरह 125 या से 215 तक कोई भी नंबर होगा तो उसका क्यूब रूट लेंगे तो 5 या 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हमें समझ में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/3 से लेके 7 का पावर 1/3, ये सब का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 1 है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये भी 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग का इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या आता है 1 आता है। इसी तरह से 8 का पावर 1/3 से लेके 26 का पावर 1/3, इन सब का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। 27 का पावर 1/3 का इंटीजर फंक्शन से लेके 63 का पावर 1/3 का इंटीजर फंक्शन कितना होगा 3 होगा। 64 का पावर 1/3 से लेके हम कह सकते हैं कि 124 का पावर 1/3 का इंटीजर फंक्शन कितना होगा 4, और 125 का पावर 1/3 से लेके कितना तक जाना है हमको 150 तक। सो 150 का पावर 1/3 का इंटीजर फंक्शन कितना होगा 5 होगा। तो अब हमारा काम तो हो गया। देखिए 1 से लेके, अब सबका सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 से लेके 7 7 नंबर है, 7 नंबर सभी 1 1 1 1 है, तो सम कितना हो जाएगा 7। 8 से लेके 26 कितने नंबर हो गए, 8 के बाद कितना हो रहा है 18 8 26, तो 18 1 19 नंबर हो गए। तो सबका वैल्यू 2 2 है, तो 2 2 19 बार जोड़ेंगे तो 19 इंटू 2 हो जाएगा। 27 से 63 कितने हो गए, 27 में कितना जोड़ेंगे तो 63 होगा। 27 में 36 जोड़ेंगे, 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63। तो 36 प्लस 1 37 हो गए। तो 37 नंबर, 27 से 63 कितने नंबर हुए 37। कैसे निकाल रहे हैं 63 माइनस 27 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है 37 नंबर्स है। अब ये 37 नंबर्स का वैल्यू कितना है 3 3, तो 3 3 37 टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37 इंटू 3। सिमिलरली 64 से 124, तो 64 में कितना जोड़े 60 जोड़ दें। देखिए जरा 124 माइनस 60 माइनस 64, तो 60 अब प्लस 1 तो करना ही पड़ता है, पहले भी बताया था। तो 61, क्योंकि 64 से 124 में 60 नंबर वो हैं जो 64 से ज्यादा है, 64 भी तो है तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो कितने हो गए 61। तो 61 इंटू कितना 4, और यहाँ पे देखिए 25 और 1 26 नंबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 इंटू 5, सभी 5 5 है, सभी का वैल्यू 5 5 है, और ऐसे 26 नंबर है तो 5 5 5 5 26 बार ऐड करेंगे तो कितना होगा 26 इंटू 5, तो आ जाएगा 26 इंटू 5 130, 61 इंटू 4 ये आ जाएगा 4 और 24, और 37 इंटू 3 21, और ये कितना 0 सॉरी 2 हो गया ना, 9 2 11, 111, 19 2 जा 38, और ये 7। अब इसको ऐड कर दीजिए 5 5 और 8 13, 13 और 7 20, कैरी हो गया 2 3 2 5 और 9 1 10, 10 3 13, कैरी हो गया 1 1 2 2 4 और 1 5। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेथड आई सपोज आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका ये भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा। बस ये समझना था कि 1 से लेके 7 तक कोई भी नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो 1 या 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो सबका वैल्यू 1 रहेगा। 8 या से लेके 26 तक कोई भी नंबर रहेगा तो उसका क्यूब रूट लेंगे तो 2 या 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका इंटीजर फंक्शन 2 रहेगा। इस तरीके से फिर तो वैल्यू आ ही जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड ये भी एक क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड, इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। आप इसको खुद भी ट्राई करिएगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं।
लेकिन इसको आप लोग एक बार अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कहेगा कि फाइंड n सच दैट, फाइंड n सच दैट, सपोज कहता है 1 to the power 1/2 का इंटीजर फंक्शन प्लस 2 to the power 1/2 का इंटीजर फंक्शन अप टू n to the power 1/2 का इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 250। ठीक है, ये क्वेश्चन है। n की वैल्यू बताइए कि इन सबको ऐड कर दें, 1 2 3 4 5 सबका स्क्वायर रूट का इंटीजर फंक्शन लेते जाएं तो सबका सम कितना हो जाए, 252 हो जाए। तो ऐसा n आप बताइए कि क्या होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, ये पिछला क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है। कैसे रिवर्स क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था 150 तक गए थे, 1 to the power 1/3 का इंटीजर फंक्शन, 2 to the power 1/3 का इंटीजर फंक्शन, अप टू 150 का पावर 1/3 का इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकालना था। तो n दिया हुआ था, वैल्यू निकालना था। अभी वैल्यू दे दिया है, n निकालना है। तो ये पिछले क्वेश्चन का क्या है, रिवर्स है। तो रिवर्स है तो कैसे करेंगे, आपको बस बेसिक मेथड क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सेम लॉजिक 2 का, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 है तो स्क्वायर के हिसाब से चलेंगे। 2 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, चलता रहेगा, 8 का स्क्वायर 64। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर 1 से लेके 3 के बीच में हो तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 या 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 4 से लेके 8 तक कोई भी नंबर लें तो उसका स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, 2 या 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 से लेके 17 तक कोई भी नंबर लें तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 या 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि फिर 15 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा ना, सॉरी 16 ले लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो 16 से लेके 24 तक कोई भी नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 या 4 पॉइंट समथिंग। सेम लॉजिक से आपको चलना है। तो हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट का इंटीजर फंक्शन प्लस 2 का स्क्वायर रूट का इंटीजर फंक्शन प्लस 3 का स्क्वायर रूट का इंटीजर फंक्शन, ये सब कितना रहेगा, 1, ये 1 होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो इंटीजर फंक्शन 1 या 1 पॉइंट समथिंग का कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये कितना हो गया, 3। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर रूट का इंटीजर फंक्शन, 5 का स्क्वायर रूट का इंटीजर फंक्शन से लेके हम कहां तक जाए, 8 का स्क्वायर रूट का इंटीजर फंक्शन, तो ये सब कितना रहेगा, 2 या 2 पॉइंट समथिंग। तो सब 2 है। अब कितनी बार है, 5 है। देखिए 4 5 6 7 8 5 नंबर है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह से अब 9 से शुरू कीजिए, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, और 9 से लेके हम 15 तक चले तो ये सब 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो सबका इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, 3 आएगा। 3 पॉइंट समथिंग का इंटीजर फंक्शन 3 आता है। तो कितने नंबर हो गए, 7 नंबर। तो 7 इंटू कितना, 3। इसी तरीके से अब 16 से चलें, 16 का स्क्वायर रूट से लेके 24 का स्क्वायर रूट का इंटीजर फंक्शन, ये सब 4 या 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबकी वैल्यू 4। कितने नंबर्स हैं, ये नंबर है 9, तो 9 इंटू कितना, 4। इसी तरीके से 16 से 24 कितने नंबर हो गए, 9 नंबर। सबकी वैल्यू 4, तो 4 4 4 4 9 बार, तो मतलब 9 इंटू 4। फिर 25 का पावर 1/2, ये तो 5 आएगा, और यहां से लेके 35 का पावर 1/2, ये सब 5 है। सबकी वैल्यू 5 आएगी। तो 5 5 हमने कितनी बार जोड़ा, 11 बार। ऐसे चलता रहेगा नहीं। अब आप इसको चेक करिएगा कि कहां पे जाके ये सम कितना हो जाए, 252 हो जाए। तो कुछ और नंबर लिख लेते हैं, फिर ट्रायल करते हैं। सपोज हमने 35 तक लिख लिया, 36 का पावर 1/2 से लेके हम चले कहां तक, 48 का पावर 1/2। तो ये सारे के सारे वैल्यू कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 6 13 बार। देखिए 36 से 48 कितने हो गए, 13 नंबर 6 6 ऐड कर रहे हैं, तो 13 इंटू 6 ऐसे कर रहे हैं। अब एक बार इसको ऐड करके चेक करते हैं कि होता कितना है। तो 3 प्लस ये कितना है 10, और ये कितना है 21, ये कितना है 36, ये कितना है 55, और ये कितना है 78। एक बार इसको ऐड करते हैं। तो 3 1 4 6 10 5 15 15 8 23, कैरी 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 और 7 13 और 7 कितने हो गए, 20। कितने निकल गए, 203 निकल गए। कितना हमको चाहिए, 252। तो जो बैलेंस बचा है वो बैलेंस कितना है, 252 माइनस 203, कितना बचा है, 49। वंडरफुल।
जैसे ही हमने 49 देखा हमें स्माइल आएगा चेहरे पे, क्यों? क्योंकि अगला तो सब 7 होने वाला है। यहाँ पे 4 हुआ था, यहाँ 5 हुआ था, 6 हुआ, 7 हुआ था, 49 है। इसका मतलब ये क्या होगा? 7 इंटू 7, यानी कि 48 तक गए थे। 49 का पावर 1/2 प्लस 50 का पावर 1/2 से लेके हमको कितने नंबर चाहिए ऐसे? सबका वैल्यू कितना आएगा? 7 या 7 पॉइंट समथिंग का इंटीजर फंक्शन 7, सब 7 आने वाला है। 7 हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 7 टाइम्स, तभी तो 49 आएगा। तो 7 नंबर्स हैं, तो 49, 50 ऐसे करके 7 नंबर तक जाए तो कहां तक जाएंगे? 55। देखिए 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 कितने नंबर हो गए? 7 नंबर। तो 49 से 55 7 नंबर, सभी की वैल्यू 7 आएगी इंटीजर फंक्शन। 7 7 7 टाइम तो 7 इंटू 7, और इसका सम अब हमको पता चल गया कितना आएगा? 252। पे यही बचा था, ये हमने ऐड कर दिया, 252 आ गया। यानी जो आखिरी नंबर है वो कितना है? 55 है। तो हम कह सकते हैं कि n का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? 55। यही तो n निकालना था, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 55। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे सम दे रखा था, n की वैल्यू निकालनी थी। पिछले क्वेश्चन में n तक का वैल्यू दे रखा था कि 150 का पावर 1/3 है और वैल्यू निकालना था। तो इसका रिवर्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और देखेंगे कि कहां पे जाके 252 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन था। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हमारे इंटीजर फंक्शंस पे हैं। इंटीजर फंक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन नंबर सिस्टम में इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोगों ने देखे, थोड़े और क्वेश्चन बन सकते हैं और बनाए जा सकते हैं। इस पे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हम लोग फंक्शंस एंड ग्राफ में करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगले वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम का, और वो है फाइंडिंग आउट यूनिट प्लेस डिजिट। तो उसको जरूर से देखिएगा, बिकॉज वो फाउंडेशन ले करेगा आगे टेंस प्लेस डिजिट फाइंड करने का, उसके आगे रिमाइंडर्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं नंबर्स में, उसको भी समझने के लिए यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी नंबर का, वो आपको पता होना चाहिए। और वही हम लोग शुरू करने वाले हैं अगले बार में, तो उसको जरूर से देखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।